आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक क्विक सी केक की रेसिपी शेयर करूंगी और साथ ही आलू की टिक्कियाँ मैं किस तरह से बनाती हूँ वो शेयर करूंगी। जब हमारे पास कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या बनाए तो सिंपल सी रेसिपी ये है। ये आलू के कबाब जो होते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो जी आप मेरी डेली रूटीन भी देखिए और साथ साथ हम बात करते हैं अपनी किसी टॉपिक पे। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहली जो बात है, अपने दिन की शुरुआत जो है वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ किया करें। सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं और ख़ास तौर पर इसका जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी में रहमतें और बरकतें इतनी शामिल हो जाती हैं कि हम उसको शुमार नहीं कर सकते। और जब हम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करने के लिए बैठते हैं ना तो हमारी ज़बान जो है वो थक जाती है, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतें वो काउंट हम नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो रही थी। यहाँ पर मैं बल-बले पराठे बना रही थी और इस तरह से मैं इसका पेड़ा बनाती हूँ जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है। तो बस जो पहले जो आटा था ना हम यूज़ कर रहे थे वो वाइट वाला आटा था। उसके पेड़े जब मैं बना के रखती थी काफ़ी देर बाद वो ज़रा इस तरह से होता था कि आराम से बेला जाए। लेकिन ये अब आटा ज़रा चेंज किया है, चक्की का आटा मँगवाया है तो ये इतना मज़ेदार सा गूँधा भी जाता है और इसके पेड़े भी फटाफट बना के साथ ही जब पराठे बनाते हैं ना तो ये श्रिंक भी नहीं होता और बहुत अच्छे से पराठे यम्मी से बनते हैं। बस पहले यानी कि इस आटे को देखने से ऐसा लगता है कि ब्राउन कलर का है, बस बच्चे नखरे करते हैं, लेकिन जब इसको खाएँ ना तो इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है चक्की के आटे का और इसमें ताकत भी बहुत होती है चक्की के आटे में। तो बस अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो इस तरह से अपनी हेल्थ का ख़्याल भी लाज़मी हमें रखना चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ों के साथ, जिस तरह से रोटी तो हम 3 टाइम खा रहे होते हैं, 3 टाइम या 2 टाइम खा ही रहे होते हैं, तो वही हम अगर हम इस तरह से होल ग्रेन आटा इस्तेमाल कर लेना तो हमारी गट हेल्थ भी ठीक रहती है और ये हमें ताकत भी देता है। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके हमें अपने किचन में भी एंटर होना चाहिए, अपने कामों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही हमें हिम्मत दी है कि हम ये सारे काम जो है बखूबी अंजाम दे सकें और हमें अल्लाह ताला ने ये ज़हन दिया है कि किस तरह से हम अपने कामों को मैनेज कर सकती हैं एज़ अ हाउसवाइफ़। जी हाँ, एक आम सी हाउसवाइफ़ भी हो जो ना पढ़ी लिखी भी हो ना, तो उसे भी पता होता है कि उसने अपने घर को मैनेज कैसे करना है, उसने अपने कामों को कैसे मैनेज करना है और उसने किस तरह से घर को लेके चलना है और बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो सबको अक्ल, समझ और शऊर अता किया हुआ है। बस अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारे इल्म में इज़ाफ़ा अता फ़रमाएँ और हमें अक्ल व शऊर अता फ़रमाएँ। तो बस इस बात के साथ-साथ, इस प्यारी-सी बात के साथ-साथ यहाँ पर मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया है, पराठे भी बन गए हैं और चाय भी बन गई है। और इस तरह से हम सब की रूटीन जो है वो मॉर्निंग टाइम पे यही हो रही होती है, चाहे छुट्टी हो, चाहे छुट्टी ना हो, इस तरह से नाश्ते से शुरुआत हो रही होती है। बस खुशी-खुशी अपने घर के जो काम-काज है ना उसमें लगा करें, तो इस तरह से हमारे घर में भी बरकत और खुशियाँ शामिल हो जाएँगी। जी हाँ, एक हैप्पी और हेल्दी फैमिली इसी तरह से बनती है। जब हम अपने आप को शुक्रगुज़ार बना लेते हैं, तो अल्लाह ताला भी हमारे हर काम में बरकत, हमारी खुशियों में बरकत और हमारी इत्मीनान क़ल्ब में बरकत अता फ़रमा देते हैं। तो बस यहाँ पर नाश्ते के बाद जो है मैंने बर्तन वग़ैरह धो लिए थे और ये मेरे ख़्याल में जुम्मे का व्लॉग मैंने ये किया हुआ है, शूट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं जो है सफाई करने के बाद कपड़े प्रेस करने लगी थी और आपको पता है कि जुम्मे की तैयारी जो है वो सुबह से ही इंसान करना शुरू हो जाता है। यानी टाइम का को तो पता ही नहीं चल रहा होता है कि बस जल्दी से हमने घर के काम भी मैनेज करने होते हैं और साथ ही नहाना-धोना, कपड़े प्रेस करना। तो बेहतर तो ये होता है कि 1 दिन पहले कपड़े प्रेस करके रख लें, लेकिन हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं और हर दिन के इतने काम होते हैं ना कि अगले दिन का काम करना ज़रा-सा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन हमें मैनेज करना चाहिए। ये इस तरह से भी हमें मैनेज करना चाहिए, यानी कि जो हमने अगले दिन कपड़े भी पहनने हैं ना, वो 1 दिन पहले जो उसकी तैयारी हम कर लें। ख़ास तौर पर जो हाउसवाइफ़्स जो लेडीज़ जो है ना वो जॉब कर रही होती हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो और एज़ अ हाउसवाइफ़ भी हमें अपना ख़्याल रखना चाहिए। कपड़े हमने जो भी अगले दिन पहनने हैं ना, वो रात को ही सिलेक्ट करके रख लें। इस तरह जब हम अपने आप पर तवज्जो देते हैं, अपने आप का ध्यान रखते हैं, तो इस तरह हम घर के काम भी बहुत अच्छी तरीके से और खुशी-खुशी कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा दिन हम कामों में ही लगे रहें और आखिर शाम जब हो जाती है तो हम कहते हैं चलो छोड़ो, पूरा दिन तो गुज़र गया, अब क्या कपड़े चेंज करना और क्या तैयार होना। तो सबसे पहले जो है ना वो हमें खुद अपनी तैयारी करनी चाहिए और उसके बाद हमें अपने घर के कामों को सरअंजाम देना चाहिए। तो इस तरह से देखिएगा कि आपकी लाइफ़ में किस तरह से चेंजेस आ जाएँगे।
जी हाँ, जो चेंज होता है ना वो इंसान के पास से ही शुरू होता है। इंसान के अपने अंदर से ही चेंज शुरू होता है, तभी उसके जो बाहर की दुनिया है ना वो चेंज होती है। जब तक हम अपना इनर चेंज नहीं करेंगे ना, शुक्रगुज़ारी नहीं लाएँगे और अपनी नेमतों को नहीं देखेंगे, तब तक हमें कैसे और नेमतें मिलेंगी? क्योंकि अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फ़रमाते हैं ना कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें ज़्यादा दूँगा। तो बस हमें हर वक़्त, हर बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और ख़ास तौर पर सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले हमें खामोशी में बैठ के और अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार करना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए। हमें कितनी ही अल्लाह ताला ने नेमतें अता की होती हैं जो दूसरे लोग हसरत कर सकते हैं और करते होंगे, लेकिन हम लोग जो है हमेशा अपने से ऊपर को देख रहे होते हैं कि हमारे पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो बस अपने आप को ना किसी से कंपेयर ना करें। शैतान ने भी जो है वो अपने आप को कंपेयर किया था कि मैं तो आग से बना हुआ हूँ, तो मैं कैसे इनको सजदा करूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। तो यानी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, अपनी खूबियों को भी किसी से कंपेयर ना करें। यानी ये ना कहें कि मुझ में तो ये खूबी है, देखो उसमें नहीं है। हमें क्या लेना-देना किसी और की खूबियों से या ख़ामियों से। हमने खुद अपने कामों का, अपने अमाल का जवाब अल्लाह ताला को देना है ना। तो यानी कि हम बुरी चीज़ों में तो कंपेयर कर रहे होते हैं ना कि वो ऐसा है, मैं ऐसी नहीं हूँ। इसी तरह से अच्छी चीज़ों में भी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि देखा मेरे पास तो ये भी चीज़ है, उसके पास नहीं है, मेरे पास तो ये भी स्किल है, उसके पास नहीं है। तो बस ये बहुत छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन ये हम पर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे होते हैं शैतान की तरफ से। तो बस अपने आप को ना अच्छाई में कंपेयर करें, ना बुराई में कंपेयर करें। बस अपने कामों को अच्छे तरीके से अंजाम देते चले जाएँ। और यहाँ देखिए ये आलू की टिक्कियों की तैयारी मैं कर रही थी और साथ देखिए एक टिप दे रही हूँ मैं आपको कि ये इस तरह से लेमन जो है ना हमारे अक्सर हम फ्रिज में भी रखते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। तो ये मेरी एक फ्रेंड ने मेरी ये एक ट्रिक बताई थी, तो मैं इस तरह से जब से किया ना लेमन को स्टोर करने के लिए, तो ये वाक़ई बहुत फ्रेश रहते हैं। मैंने पहले बहुत तरीक़ों से इसे स्टोर करने की कोशिश की, यानी लेमन जूस निकाल के स्टोर करने की कोशिश की और इसके अलावा और भी तरीक़ों से, लेकिन ये जो है ना सबसे यानी कि ईज़ी है और समझो मुफ़्त का ही तरीका है। यानी कि कागज़ों को ना हमने उस हिसाब से कट कर लेना है कि लेमन एक-एक लेमन के लिए एक-एक, यानी कि ना एक-एक लेमन को अलग-अलग ना हमने इसको में रैप करना है कागज़ में और उसको किसी शॉपर में, किसी बास्केट में, यानी जैसे भी रख लें। मैंने इस तरह से एक-एक लेमन को रैप करके ना तो शॉपर में रख दिया था और जब भी यूज़ करना हो तो आप उसको निकालें और फ्रेश ही वो लेमन रहेगा। आप ट्राई करके देखिएगा। मुझे भी सुन के ये लगा था ये ट्रिक कि ये किस तरह से हो सकता है, लेकिन वाक़ई ये लेमन काफ़ी दिन तक भी पड़े रहते हैं, तो ये ख़राब बिल्कुल नहीं होते, नरम बिल्कुल भी नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉयल कर लिए थे। आलू को जब बॉयल करना है तो हमने इसमें नमक भी ऐड करना है और बॉयल करने के बाद मैंने इसको मैश कर लिया और इसमें अपने हिसाब के मसाले वग़ैरह डाल दें, नमक, मिर्ची वग़ैरह, धड़ा मिर्च, ज़ीरा और इस तरह से बारीक-बारीक प्याज़ कट करके और हरी मिर्च, धनिया, पुदीना जो भी आपको पसंद है वो इस तरह से डाल लें। मेरे पास पहले चॉपर था, लेकिन पता नहीं उसकी क्या हो गया है, उसको वो ख़राब सा ही हो गया, हालाँकि मैंने इतना यूज़ भी नहीं किया। तो हालाँकि वो बहुत ईज़ी चीज़ रहती है कि बस आप चॉपर में डालें और फटाफट से कर लें। वो मैनुअल चॉपर था, लेकिन उसमें कोई मसला आ गया है। तो बस यहाँ पर देखिए लेमन भी है, जब आप ऐड करेंगे ना कटलेट्स में तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये कटलेट्स भी तैयार हो गए थे। ये असल में मैं रात को मैंने ये बनाने थे आलू की टिक्कियाँ, लेकिन मैं दिन में ही इसकी तैयारी कर रही थी, क्योंकि जब आप कामों को सही तरह से मैनेज करते हैं ना तो आप पैनिक नहीं होते। यानी कि आपको जल्दी नहीं पड़ जाती कि बस जल्दी-जल्दी में मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, तो हमारा ज़हन स्ट्रेस में चला जाता है। तो अपने कामों को ईज़िली मैनेज करें, जैसे रात के खाने की तैयारी आप दिन में ही कर लें और इसी तरह से नाश्ते की तैयारी आप 1 दिन पहले ही कर लें, यानी आटा गूँधा हुआ हो और आपके पास नाश्ते का सामान मौजूद हो। तो इस तरह से हम उठते साथ ही पैनिक नहीं होते। तो बस इस तरह से ये मैंने जो है वो आलू के कटलेट्स तैयार कर दिए। यहाँ तक कि मैंने टिक्कियाँ भी टिक्कियों की शेप बना के भी रख दी, ताकि बस मैं जब बनाना हो तो मैं फटाफट फ्रिज से ये टिक्कियाँ निकालूँ और साथ ही अंडे में डिप कर लूँ और फिर मैं इसको फ्राई कर लूँ। कभी-कभी मैं अंडे में डिप करके फ्राई करती हूँ और कभी मैं बेसन का इस तरह से पेस्ट बना के ना, बेसन में नमक, मिर्च वग़ैरह ऐड करके, तो उससे भी बहुत अच्छी बनती हैं। चाहे तो आप अंडा लगा लें, चाहे तो आप बेसन लगा लें और बस इस तरह से अपने हिसाब से आप जैसे एज़ टेस्ट आप तैयार कर लें।
और साथ ही इसके साथ जो है वो दही की चटनी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। ये दही की चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, दही और पुदीने की जो चटनी होती है। यहाँ पर मैं पुदीने को अच्छी तरह से मैंने इसको पत्ते अलग कर दिए पुदीने के, और फिर मैंने इसकी चटनी बना ली। इसमें मैंने लहसुन और हरी मिर्च और ज़ीरा ऐड करके अच्छी तरह से कूट लिया और फिर चटनी दही में ऐड कर लिया। और यहाँ पर क्विक सी केक की रेसिपी, 1 अंडे का केक। जी हाँ, 1 अंडे का केक जो आप फटाफट से बना सकते हैं और इसके लिए कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए होती। सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया और कोको पाउडर लिया, ठीक है? इसको छान के हमने अलग से रख दिया, और उससे पहले मैंने जिसमें बेक करना था ना, उस बाउल को मैंने पहले ग्रीस कर लिया और उसके बाद मैदा छिड़कने के बाद उसको एक जगह तैयार करके रख दिया। और फिर एक तरफ मैंने हल्की आँच पे जो है वो कुकर में केक बना रही थी, वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। इस तरह से जब आप ये बेकिंग के काम को भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, तो खिलारा भी नहीं मचता बहुत ज़्यादा, और ईज़िली काम हो जाता है, मैस अप नहीं होता किचन। तो यहाँ पर देखिए मैं घी ऐड कर रही थी इसमें। ये जो है ना जूसर में मैंने 1 अंडा और चीनी 1 कप और 3 चम्मच जो है वो घी ऐड किया, और साथ ही गर्म पानी हाफ़ कप मैंने ऐड करके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया। और यहाँ पर जो आटा छना हुआ पड़ा हुआ था ना, इसको मैंने इसमें डालकर अच्छी तरह से बीट कर दिया। अगर इस स्टेप पे हमारे पास आटा वगैरह छना हुआ ना हो तो हमें बहुत मुश्किल होती है, यानी कि इधर हमारा लिक्विड वाला काम हो रहा होता है, इधर हम खुशके वाला काम करते हैं, तो वो सही नहीं लग रहा होता। तो बस इसलिए पहले से ही जब हमने रेडी करके रखा होता है ना, तो ईज़िली ये हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने इसको मैश किया, सॉरी बीट कर लिया हैंड बीटर से। और यहाँ पर देखें साथ-साथ जो किचन का हाल भी ये हो जाता है, जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं, तो किचन का हाल भी कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होता है। तो बस ये ढेर सारे बर्तन जो हैं वो जमा हो गए थे, तो यहाँ पर देखें कुकर में इस तरह से मैंने एक बाउल को उल्टा करके रखा था और इसके ऊपर थोड़ी हाइट देने के लिए ना इस बाउल को उल्टा किया था। और इसके ऊपर मैंने जो है ये वाला मटीरियल देखिए मैं इसमें शिफ्ट कर रही हूँ, जो पहले से मैंने बाउल रेडी करके रखा हुआ था, और इसमें मैंने अच्छी तरह से शिफ्ट कर दिया। और ये देखिए ये मैं जो स्पैचुला काफ़ी पहले लेकर आई हुई थी ना, ये इतने काम की चीज़ है कि इससे कोई मुश्किल नहीं होती, ईज़िली आपका पूरा बर्तन साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारा मटीरियल इसमें डाल दिया, और कम से कम आप जो है, मेरा ये केक हुआ था 1 घंटे में बेक हुआ था, मैंने बहुत हल्की आँच में इसको रखा था। तो 1 घंटे के लिए रख दें आप, बेशक 45 मिनट्स के बाद आप चेक कर सकते हैं किसी टूथपिक से, अगर वो टूथपिक साफ़ निकली तो इसका मतलब है कि केक रेडी है। तो बस यहाँ पर केक जो है बेक होने के लिए रख के हम तो चले गए छत पे, क्योंकि मौसम जो है वो इतना अच्छा हो रहा था और बादल आए हुए थे और हल्की-हल्की सी बारिश भी थी। तो बस केक तो हमारा रेडी था, कटलेट्स भी हमारे रेडी थे, काम हमारा ख़त्म था, और बस हम छत पे चले गए, थोड़ा वॉक वगैरह की, थोड़ा एन्जॉय किया, गप्पे-शप्पे लगाईं, और साथ ही थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह जो हम स्नैपचैट पे ले रहे होते हैं अपनी पिक्चर्स वगैरह, वो सब हम लेते रहे। और इस तरह से टाइम स्पेंड हो गया अच्छा-सा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो हमें ज़िंदगी दी और इतनी खुशियाँ अता फ़रमाई। बस अल्लाह ताला की जो नेमतों को हम जब काउंट करने लग जाते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आने लग जाती हैं। तो यहाँ पर केक भी रेडी हो गया था, इसके ऊपर ये चॉकलेट का मटीरियल सा मेरी बेटी ने बना के लगाया था। तो बस ये थोड़ा-सा इस तरह से ना, आप जो मर्ज़ी आप इस पे क्रीम लगा लें, मैं तो सिंपल ही केक बनाती हूँ। ये चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये शाम का टाइम था केक का, और फिर रात को जो है मैंने जो कटलेट्स वग़ैरह बनाए थे, तो मैंने यहाँ पर रात के खाने की तैयारी करने लगी, रोटी बनाई, और रोटी बनाने के बाद साथ ये कटलेट्स बना दिए। और जी आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा, और एक प्यारा-सा कमेंट भी लाज़मी कीजिएगा, और मेरे व्लॉग को शेयर भी लाज़मी कीजिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और यहाँ मैंने आटा भी गूँध दिया था सुबह के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।